अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आयशा जट नामी लड़की ने जो है रजब भट्ट और उनके कज़न पे एक एफआईआर करवाई थी 376 की, जिसमें रजब भट्ट जो है वो बेगुनाह साबित हो गए हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है सीनियर एडवोकेट जुनेद खान मौजूद हैं, जो कि रजब भट्ट केस में जो है उनके लॉयर हैं। सर से जान लेते हैं कि केस जो है रजब भट्ट जो है ज़ाहिर सी बात है वो बरी हो गए हैं, मतलब इस केस में जो है वो इनोसेंट साबित हो गए हैं। अब आगे का क्या लाएअमल होगा? क्या वो भी इन पे कोई क्रॉस एफआईआर करवाएंगे? क्या सिस्टम है आगे का? जी देखें, बिल्कुल बनती है, एफआईआर भी बनती है, कार्रवाई भी, केस भी होगा, क्योंकि कोई भी मुंह उठा के पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा यूट्यूबर है, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वो आदमी है इस टाइम पाकिस्तान में। कोई भी मुंह उठाएगा, केस कर देगा, तो ये फ़र्क पड़ता है। तो इंशाल्लाह लड़की ने जो करना था वो कर चुकी है। हमने उसे समझाने की काफ़ी कोशिश की कि लोगों की बातों में ना आओ, लोगों की उंगलियों पे ना लगो, लेकिन वो बात नहीं आई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, रजब भट्ट को पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में बेगुनाह करार दे दिया, अदालत ने भी उसे बेगुनाह कर दिया है। अब देखें जी, अब हम लड़की को एक बहुत अच्छा सा तोहफ़ा देने जा रहे हैं अदालती। अब लड़की को अदालती तोहफा ये मिलेगा कि जैसे अब हम चक्कर लगा रहे थे, अब इस लड़की को चक्कर लगाना पड़ेगा कि आप किस तरह मुंह उठा के किसी पर भी 376 जैसा घटिया इल्ज़ाम लगा देती हैं और वो इन्वेस्टिगेशन में बेगुनाह हो गया। अब जो ये लेना चाह रही थी ना, अब इसे देना पड़ेगा। अच्छा सर, खातून की बात करें, आयशा जट नामी लड़की जो है कुछ ही दिन पहले ईद जब गुजरी है तो उसने नाम हाथ पे लिखा हुआ था उस लड़के का, सलमान का, सलमान हैदर की दुल्हन या इस तरह से कुछ उसने लिखा हुआ था, आई डोंट नो, लेकिन उसका नाम मेंशन था। कल तक ये स्टोरी जो थी ये मोहब्बत तक महदूद थी, ये थाने कचहरियों तक कैसे आ गई? जी देखें जी, दिहाड़ी का चक्कर था, ये दिहाड़ीबाज औरतें हैं। इस तरह की बहुत ही औरतें देखें, माज़रत के साथ, सारी नहीं, बहुत ज़्यादा औरतें आपको माशरे में फिरती हुई नज़र आएंगी। वो पहले आपको प्यार मोहब्बत के झांसे में लाएंगी। अगर आप ट्रैप हो गए तो वेल एंड गुड, अगर आप ट्रैप नहीं होते और आप जान चढ़वाते हैं, फिर वो 376 वाला इल्ज़ाम आ जाता है। इसी तरह सेम केस इधर भी हुआ है। पहले मोहब्बत प्यार वाला आया, जब इसकी असलियत पता चल गई कि ये जनाब तो दिहाड़ीबाज औरतें हैं, पहले भी ऑलरेडी लोगों को लूट चुकी हैं, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, वो 376 वाला, उसमें भी अल्लाह का शुक्र है आधी एफआईआर झूठी साबित होगी है रजब भट्ट की हद तक, सलमान की हद तक इन्वेस्टिगेशन में वो भी साबित हो जाना है। तो इस बीबी ने जो करना चाह रही थी वो इसका काम हुआ नहीं। बीबी के बकौल जो है वो मेडिकल भी करवाया गया और लातादाद दफ़ा जो है ये एक दूसरे से इनका मिलना जुलना भी रहा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इखलाकी तौर पे मेरे ख्याल में कैमरे के सामने उस तरह बात करना जो है वो गैर इखलाकी होगा। तो वो सारा क्या मामला था, उसमें खातून की जो है वो रजामंदी थी या वाकई इसको ट्रैप किया गया? देखें जी, उनका ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। मेडिकल में भी हर चीज़ आ जाएगी। देखें, मेडिकल बड़ी आजकल साइंटिफिकली हर चीज़ प्रूव हो जाती है। अब वही बात है कि हाँ, ये प्रोग्राम बहुत से फैमिलीज़ ने भी देखना होता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम, इतना ये घटिया सा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मेडिकल में ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सामने आ जाता है, कब, कैसे और कब से। ये तो अब बता रही है कि सलमान से ताल्लुक 6 महीने साल का होगा, तो अगर वो मेडिकल में आ गया 2 साल से 2 साल का, अगर मेडिकल में आ गया कि जनाब फर्स्ट टाइम इनके साथ कुछ 6 साल पहले हुआ, तो फिर क्या करेंगे ये? देखें, हर चीज़ साबित हो जाती है। इसलिए लड़की को अपनी इज्जत का तो ख्याल नहीं था, इसने दूसरों की भी इज्जतें ख़राब की हैं, तो ये ज़्यादा देर इसकी फ़िल्म चल नहीं सकी। आधी फ़िल्म इसकी फ्लॉप हो चुकी है, आधी फ़िल्म जो है वो 3 तारीख को फ्लॉप हो जाएगी। रजब की शादी में भी इसको देखा गया था, जैसे कि फैमिली मेंबर जो होते हैं वो शामिल होते हैं, वो शिरकत करते हैं, बिल्कुल वैसे ही उनकी फैमिली के साथ इनकी बड़ी अटैचमेंट देखी गई थी। तो तब क्या रिश्ते का कोई मामला चल रहा था? देखें, ये और इसकी बहन 3-3 घंटे रजब भट्ट के घर के बाहर शॉर्ट आउट के लिए खड़ी रहती थी। उसके बाद वहाँ पे इनका 6 महीने इसने सलमान को इंस्टाग्राम पे मैसेज करती रही है। उसके बाद जब सलमान ने इसे लाइव पे अपने साथ बिठाया, अच्छी दोस्ती हुई, उसके बाद इन्होंने तरले मिन्नत करके कि जी मुझे शादी पे बुलाना। इनकी जो कहानी थी, थोड़ा सा कहानी को नाज़रीन को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता, इनकी कहानी वैसे स्टार्ट कहाँ से हुई थी? स्टार्टिंग इनकी यही लाइव बैठने से हुई है। सलमान ने इसे अपने साथ लाइव बिठाया, 4 पे कमाने लगी। खुद इसकी बहन कहती है कि जितने पैसे भी कमा रही थी आयशा कमा रही थी, और सलमान ने हमारी बड़ी हेल्प की। तो ये वही मामला था। उसके बाद इन्होंने तरले मिन्नत करके, तो हाँ जी, जो होता है हम तो लाइव पे, टिकटॉक लाइव पे, जी जी, ये फैमिली तक नहीं आ गया। फैमिली को तो पता भी नहीं इसका। वो तो रजब भट्ट की शादी पे ये मुंह उठा के जब आए हैं, तो सलमान ने इनवाइट कर दिया, चलो जी आ जाओ। वहाँ पे भी शॉर्ट आउट ही ले रहे हैं, वहाँ पे फैमिली। अब देखें, रजब भट्ट की शादी पे आपने देखा होगा हज़ारों दुनिया ने शॉर्ट आउट लिए हैं, ये भी उन्हीं में से एक थे। लेकिन इन्होंने जब वहाँ पे शशका देखा, इनके दिन में लालच ज़्यादा आई, लेकिन वो लालच की वजह से जो अपनी अच्छी दोस्ती थी वो भी इन्होंने घुमा ली। निजी वीडियोस का भी कोई मामला सामने आया था? जी, निजी वीडियोस जो है वो ला के सामने रखे ना। देखिए, अदाकारी के लिए बहुत सी वीडियोस बनती हैं, वो देखिए तल्लुकात अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं।
देना, प्रपोज करना, वो सारी चीजें। देखिए वो एक रूम की, ये रूम की बात कर रही है, मैं कह रहा हूँ उस वीडियो को मुकम्मल देख लें, उसमें उस रूम में 3 से 4 लोग बैठे हुए हैं, एक कैमरामैन भी बैठा हुआ है, इसका मतलब वो प्राइवेट वीडियो तो ना हुई। बिल्कुल, कोई तीसरा शूट कर रहा है तो प्राइवेट कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल। अच्छा सर, इस तरह की चीज़ें जो है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि लोग जो है ना उसको मसाला लगा के, अब कुछ दिन पहले जो है मैं थंबनेल देख रही थी, उनको फांसी हो गई, उनकी शादी हो रही, तो वाकई शादी भी हो रही है। कोई कुछ नहीं हो रहा। कल भी रजब ने अपनी एक वीडियो बनाई है, उसमें उसने कहा है कि अगर अब किसी ने मेरा नाम इस्तेमाल किया, मेरे खिलाफ बिला वजह के थंबनेल्स बना गए, तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा, चाहे वो यूट्यूबर हुआ, चाहे वो कोई चैनल वाला हुआ। तो बनता भी है। देखिए जी, आप किसी को भी माइक पकड़ें, किसी की भी इज्जत को उछाल दें, ये आपको राइट किसने दिया? पीका एक्ट इतनी अच्छी चीज़ मैं कहता हूँ बना दी है कि ये ना मीडिया को लगाम डालने के लिए है। अब जितने भी ये लोग होंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और लोगों को ख्याल करना चाहिए, मीडिया वालों को भी ख्याल करना चाहिए, जो हकीकत हो उस पर बात करें, जो बिला वजह के अपने थंबनेल्स ना बनाएं। सर, कोई पैसे का भी इनका आपस में कोई हुआ है, कोई डील शील भी इनकी चलती रही है? सुनने में आया है कि जी। पहले जो है खातून ने जो है वो डील की थी और सलमान हैदर ने जो है वो पैसे वैसे नहीं दिए, ऐसी भी कोई चीजें मुबैना तौर पे सामने आई हैं? बीबी ने तो 1000 दफा कहा कि पैसे दो, जान छोड़े। हम लोग क्यों दें पैसे जब हमने गिल्टी नहीं है? अल्लाह का शुक्र है आपके सामने दल से हम बेगुनाह हो गए हैं, इन्वेस्टिगेशन में बेगुनाह हो गए हैं, तो हम इस बीबी को किस चीज़ के पैसे दें? इनका तरीका वारदात ये है। समनाबाद, इकबाल टाउन के मेरे पास 3 से 4 लड़के मौजूद हैं जिनसे पहले ये दिहाड़ियाँ लगा चुके हुए हैं। बहन भी साथ है, बहन का क्या किरदार है इस सारे केस में? बहन वही है कि जैसे वो गधा गाड़ी वाला काम होता है ना, गधा गाड़ी चल रही होती है, एक गधा होता है और बाकी एक चलाने वाला होता है, और वो हाँक रहा होता है। बहन का सिर्फ इतना का किरदार है कि वो हाँकती है और ये आगे आगे चलती है। आयशा जट ने कहा है कि उसका जो है वो 2 से 3 दफा मिसकैरेज हुआ है, इसमें कितनी हकीकत है? ये बिल्कुल सही कह रही है वो, और जिनकी वजह से हुआ है ना, वो मेरे पास प्रूफ है। तब तो सलमान था भी नहीं, और मेरे पास वो जगह, वो एविडेंस, ईच एंड एवरीथिंग पड़ा हुआ है। मिसकैरेज वाला वो खुद मान गई हुई है ना, तो वो सलमान पे ना डाले। वो जहाँ पे हुए, जिस वक्त हुए, जब सलमान का भी ताल्लुक नहीं था, जिनकी वजह से हुए, वो भी जिनके साथ ताल्लुक था, सब प्रूफ हमारे पास मौजूद है। उसने कहा है कि सलमान ने कहा था फिलहाल जो है हम ये इसको नहीं ला सकते, और थोड़े टाइम बाद जो है वो शादी कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो मामलात जो है वो हल हो जाएंगे। ये सारी हवाई बातें हैं, कोई प्रूफ है नहीं। मुंह उठाती है, जहाँ पे मर्जी बयान दे देती है, बाद में दूसरे इंटरव्यू में दूसरा बयान दे रही होती है। इसका वो क्या कहते हैं, सर पाँव नहीं है इसके, किसी भी इंटरव्यू का, किसी भी बयान का। सर, उसका पहले जो है उसके कुछ इंटरव्यूज आ रहे थे जिसमें वो ये कह रही थी कि हमारी शादी अगर हो जाती है तो मैं कोई किसी किस्म का केस नहीं करूंगी, मुझे उससे मोहब्बत है, मुझे उससे इश्क है, मैं पागल थी, फलां फलां, और उसके बाद ये FIR हो गया। तो मैं कह रहा हूँ शादी करे, लेकिन जिनको पहले लारे लगाए हुए हैं, जिनके साथ मिसकैरेज भी हुए हैं, उनको किस खाते में डालेगी? उनके साथ नहीं शादी करनी। अब सलमान सिर्फ रजब भट्ट का कजन है और पैसे वाले हैं, तो इसलिए इनके साथ शादी करनी है। बीबी जो पीछे बंदे थे, उनके साथ क्या करना है? ऐसे नहीं होता कि किसी का भी कह दीजिए मेरे से शादी कर लो तो मैं ये वापिस ले लूँगी। तू बीबी वापस ना ले, तेन मुँह दिया खानियाँ पैन दिया ने। आपके सामने है ना, आधी FIR झूठी होगी हुई है, आधी बाकी हो जानी है, और इंशाल्लाह इसे अदालती बहुत जल्द अच्छा सा तोहफा अदालती दे रहे हैं हम। दोनों जानिब से जो है वो तगड़े वकील है, और जाहिर सी बात है आपके पास कोई आएगा तो आप यकीन दहानी करवाएंगे कि आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन कानूनी नज़र से इस केस की क्या हैसियत है? आपके सामने है कानूनी, मैं किसी वकील की नहीं बात करता, आपके सामने है। पिछली डेट पे आधी FIR झूठी होगी, अगली डेट पे भी आधी हो जानी है, तो केस कहाँ पे रहा? हम तो जो कह रहे हैं वैसा हो भी रहा है। क्या रजब भट्ट को जस्ट शोहरत के लिए इस केस में डाला गया है? से अगर रजब भट्ट का केस नाम ना डाला होता, क्या आप मेरा इंटरव्यू लेने आती? सलमान का क्या है? सलमान तो कोई नहीं। रजब भट्ट का नाम भी इसलिए डाला कि पब्लिसिटी मिलेगी। आप दीवार पे आजकल, अल्लाह का शुक्र है, रजब भट्ट लिख दो, वो दीवार फेमस हो जाती है। अल्लाह ने इज्जत दी हुई है ना, हमने तो नहीं दी, अल्लाह ने दी हुई है, तो बस इसलिए उसका नाम डाला गया। ठीक है। आयशा जट का ये जो सलमान के साथ मामला चला है, मेरे ख्याल में इसमें भी कहीं ना कहीं रजब भट्ट की वजह से ये सारी चीजें सामने आई हैं। सिर्फ सलमान के साथ दोस्ती भी रजब भट्ट की वजह से हुई है। फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे आयशा जट को? जी बिल्कुल, खुद कहती है कि मुझे सलमान ने बड़ी दफ़ा फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मेरा घर चलता था, मुझे लाइव बिठाता था। अब जिस दिन से सलमान ने लाइव बिठाना बंद किया है, कितने के व्यूज़ आ रहे हैं, कितनी अर्निंग आ रही है, इसलिए तो रोना पड़ा हुआ है कि अब हमारे व्यूज़ नहीं आते, अब हमें कोई देखता नहीं है। सर, कानूनदान है आप, लीगल एडवाइजर है, मुझे ये बताएं 376 की जो FIR होती है, कोई झूठी भी FIR, बाज दफा जो है औरत कार्ड भी चलता है। इधर औरत का टिकट चला है ना, SP साहब ने बगैर सुने ही हमारे FIR दे दी थी। SP साहब को भी अकल उतनी सी थी, उसने देखा नहीं कि रजब भट्ट का रोल क्या है, फलाने का, जज्बात का रोल क्या है, बाकियों का 376 लगा के भेज दिया।
पढ़े लिखे तो जाहल हमारे पुलिस में भी बैठे हैं। इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ, वो भी तो पुलिस ने ही किया है ना। पुलिस ने कहा जनाब इसका तो कसूर ही अंदर कोई नहीं है, ये 5 बंदे कैसे नॉमिनेट हो गए। तो वो एसपी साहब को पकड़ना चाहिए ना कि भाई तूने एफआईआर देने से पहले क्या किया, क्या इन्वेस्टिगेशन की थी। हमारे मुल्क में उल्टी गंगा चलती है, यहाँ पे एफआईआर पहले होती है, इन्वेस्टिगेशन बाद में होती है। बाहर के मुल्कों में इन्वेस्टिगेशन पहले होती है, एफआईआर बाद में लॉन्च होती है। बाज़ दफ़ा एक और भी चीज़ देखी गई कि हमारे मुल्क में जहाँ पे वाकई जेन्युइन वकूआ होता है ना, वहाँ पे 376 की एफआईआर होती नहीं है। ऐसा भी होता है, बहुत लोग ढूंढ रहे होते हैं। हाँ दूसरे होते हैं, यहाँ तक कि ये कह दिया जाता है तफ्शीश में कि मुकमुका कर लें। जी बेसिकली ना आजकल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो वारदातें हो रही हैं ना, वो जो काम डाला जा रहा है वो यही है। ग्रोह निकले हुए हैं, 4-5 बीबियाँ रखी हुई हैं, लोगों को ट्रैप करते हैं, जिसे हनी ट्रैप आपने सुना भी होगा। वो ट्रैप करते हैं, बाद में उनके साथ तल्लुकात बनते हैं, बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, पैसे लिए जाते हैं। इवन आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आपको कहा जाता है गुर्दा बेच के भी पैसे देने हैं, फिर जान छोड़ेंगे। रजब भट्ट जो है वो इस केस में इनोसेंट साबित हुए हैं। बाकी 4 लोग जिनको नामजद किया गया है उनका क्या बना? वो रजब भट्ट भी इनोसेंट हो गया साबित, तो उसके बाद जवाद भी क्लियर हो गया, जहांगीर था, मांडोगर था, ये सब क्लियर हो गया। सब सलमान के हद तक रह गया, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, केस करने जा रहे हैं आप उनको, आपने पहले भी बताया कि आप उनको जवाब देने जा रहे हैं, तो वो क्या केस होगा जरा हमें तो बताइए। वो पता चलेगा ना, मजा आएगा ना। सरप्राइज सरप्राइज है, बड़ा अच्छा सरप्राइज होगा। ये बीबी भागती फिरेगी। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर को आप इस तरह बदनाम कर दो, इस तरह नहीं होता ना। ठीक है, आपको नहीं लगता कि दोनों जानिब से ही आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ये जो दोस्तियां बढ़ी हैं ना, सोशल मीडिया के दौर में दोस्तियों की वजह से और कोलैब करना आपस में और इस तरह इंस्टा, फेसबुक और स्नैपचैट, पता नहीं क्या कौन कौन से ऐप्स हैं, इनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन दोनों जानिब से जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है। पॉजिटिव यूज़ करें ना आवाम, देखें अच्छी चीज़ें हैं। देखें मेरा कंटेंट है, मुझे 2020 से मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मिलियंस में फॉलोवर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक भी वीडियो किसी लड़की के साथ नहीं होगी। अगर किसी लड़की के साथ फॉर एग्जांपल बना भी लूँ तो अच्छी वीडियोस भी हो सकती हैं, अच्छे तल्लुकात भी हो सकते हैं। अपने कंटेंट को पॉजिटिव यूज़ कर लें, लोग आपको अच्छे तरीके से देखें, लोगों का फ़ायदा होगा, आपका भी, आप भी अर्निंग कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पूरे पाकिस्तान में छोड़ के पूरी दुनिया में क्लाइंट्स हैं हमारे, हम अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तरीकाकार आपका गलत होगा, फिर आपको नुकसान होता है। जब आप सोशल मीडिया बुरी चीज़ नहीं है, सोशल मीडिया को पॉजिटिव लेके चलेंगे, आपको फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं सलमान हैदर जो है वो भी जाहिर सी बात है, उसको भी हम ये नहीं कह सकते कि वो भी बेकसूर है। आना जाना, फैमिली तक किसी को एक्सेस देना, ये चीज़ें जो है उसकी तरफ से भी गलतियाँ हुई हैं। देखिए अच्छे तल्लुकात भी होते हैं। अब हम उसे बुरा ही ना देखें, उसकी देखें ना मेहरबानी ये कि आप किसी भी लड़की को उठा के उसे देखें, फेम दे दी ना उसने भी, साल लाइव बिठाया। जब ने भी एक दिन कहा था साढ़े मुंडे की गलती है कि किसी ने भी अपने नाल लाइव बिठा लेने ने, ये गलती सलमान की है। थैंक यू सर, थैंक यू, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये वो केस था जो कि छोटी छोटी चीज़ें, ज़ाती आपकी जो भी चीज़ें होती हैं वो आजकल सोशल मीडिया पे जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह वायरल होती हैं, और फिर कुछ ऐसे थंबनेल्स होते हैं, और पीक एक्ट का कानून आने के बावजूद भी जो है वो लोग थंबनेल्स इस तरह के लगाते हैं कि अगला बंदा जो है वो वीडियो देखने पर मजबूर हो जाता है, फ़लाँ को फांसी हो रही है, फ़लाँ की शादी हो रही है। तो सर ने जो है वो हमें सारी चीज़ों से आगाह किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।